देश के सबसे अनुभवी नेताओं में शामिल शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को हुआ था। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में सेवाएं दी हैं और वह राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बावजूद सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए भी चर्चित है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख पद्म विभूषण शरद पवार आज अपना 84वां जन्मदिन मना रहे हैं। वे आज अपने जन्मदिन पर नागपुर में आंदोलन भी करने वाले हैं। 32 साल के बाद वे सड़क पर उतरने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री रह चुके शरद पवार कैंसर को हराकर आज महाराष्ट्र के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनके जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया था जब डॉक्टरों ने उनसे कहा, आप अपना जरूरी काम निपटा लो, आपके पास सिर्फ 6 मिनट का टाइम है। शरद पवार का सियासी सफर भी काफी दिलचस्प रहा। शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1944 को हुआ था। शरद पवार ने अपनी सियासी सफर की शुरुआत कांग्रेस के साथ 1967 में की थी। 1984 में बारामती से उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव जीता। उन्होंने 20 मई 1999 को कांग्रेस से अलग होकर 25 मई 1999 को एनसीपी बनाई। शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा ने मिलकर एनसीपी बनाई थी। ये तीनों पहले कांग्रेस में थे। उनके नाम महाराष्ट्र का सबसे यंग मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी है। 1993 में उन्होंने चौथी बार सीएम के पद की शपथ ली। शरद पवार अपने राजनीतिक करियर में यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शरद पवार 2005 से 2008 तक बीसीसीआई के चेयरमैन भी रहे और 2010 में आईसीसी के प्रेसिडेंट बने। शरद पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है। अपनी राजनीतिक विरासत बेटी सुप्रिया शुले को उन्होंने सौंप दिया है। सुप्रिया एनसीपी के टॉप लीडर में से एक होने के साथ ही पिछले 2 बार 2009 और 2014 में अपने पिता की सीट बारामती से एमपी है। एनसीपी नेता और राज्यसभा सदस्य शरद पवार आज भले ही 84वां जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन उनके अंदर आज भी वो ऊर्जा है जो पहले दिखता था। और ये काफी दिलचस्प है कि इस उम्र में भी और अपने जन्मदिन के मौके पर भी वो नागपुर में आंदोलन में आज वो भाग लेंगे। और ऐसा 32 साल बाद होगा जब शरद पवार आज सड़क पर उतरेंगे और उनके नाम महाराष्ट्र के सबसे यंग मुख्यमंत्री बनने का भी रिकॉर्ड जो है वो दायर है। शरद पवार के सुबह सुबह उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर ढेर सारे लोग उनके बर्थडे विश करने पहुंचे। उनमें सबसे खास मेहमान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार रहे। भतीजे अजित, पत्नी सुनेत्रा पवार और अपनी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल के साथ चाचा शरद पवार को जन्मदिन पर विश करने के लिए पहुंचे। इस बीच एक खबर यह भी आ रही है कि सुनेत्रा पवार को शरद पवार के ठीक सामने वाला बंगला आवंटित किया गया है। सुनेत्रा को सोनिया गांधी के पड़ोस में 11 जनपद बंगला आवंटित किया गया है। शरद पवार का बंगला ठीक उसके सामने 6 जनपद में है। आज शरद पवार के जन्मदिन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार को उनके 84वें जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राज्यसभा के सदस्य और वरिष्ठ नेता शरद पवार जी को उनके जन्मदिन और मेरी शुभकामनाएं। उन्होंने ये भी लिखा है कि शरद पवार का दीर्घायु हो उनका जीवन और वो उनका जीवन काफी स्वस्थ हो। और प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है कि शरद पवार सुख रहें और उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की उन्होंने कामना की है। शरद पवार के 84वें जन्मदिन पर महाराष्ट्र में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे में शरद पवार आज नागपुर के आंदोलन में भी भाग लेने वाले हैं।